हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम प्लस चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज नंबर 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पी देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ओके, तो हमको गिवन कंडीशन cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पी और हमको प्रूव करना है ये कंडीशन। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सिंगल फंक्शन है कॉस का और राइट हैंड साइड हमको पी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो जो गिवन कंडीशन है हमारे पास cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो हमको करना क्या होगा, पहले तो इन दोनों फंक्शन को मर्ज अप करना है। ठीक है, और देन उसका स्क्वायर भी करना होगा क्योंकि तभी हमारे पास यहाँ पी स्क्वायर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है cosec थीटा प्लस ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू पी। पहले तो हम इन दोनों को मर्ज अप करने की कोशिश करें। तो हम जानते हैं cosec थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, प्लस ऑफ cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मर्ज किया तो ये हमारे पास बना 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर साइन की हमको वैल्यू निकालनी है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं तो हम साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ हम एक आइडेंटिटी और जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस ऑफ बी। ठीक है, तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की तो हमारी ये स्टेप बनी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। राइट, अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये हमको इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, जो कि क्या होता है, अगर हमारे पास दो रेशो गिवन है, सपोज ए इज टू बी और सी इज टू डी, और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो हम ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं। या यहाँ पर हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ बी अपॉन ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक, ये कंपोनेंटो या डिविडेंडो रूल कहलाता है। तो ये हमने अप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास सपोज ये मान लिया हमारा पूरा ए है और डिनोमिनेटर में हमारे पास बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू है हमारे पास पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट हमने ओपन करें तो यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस कॉस थीटा है तो ये हो गया हमारे पास 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड भी अप्लाई करना होगा, तो पी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ऑफ 1।
ठीक। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रेसिप्रोकल किया है तो राइट हैंड साइड भी करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, आपको नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट साइक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमको ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। ठीक है, तो हम LHS को लेके सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमको गिवन है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, वैसे ही हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों फंक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल स्टेप बचेगी 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और आगे इसको 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम यहीं पे स्टॉप करके हम अपने RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी कोई कंक्लूजन हमारा नहीं निकला, तो हम RHS को सॉल्व करें। तो RHS में हमको गिवन है टैन थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा, तो RHS हमको गिवन है टैन थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा। तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी तरह हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अगेन यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगेन 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने LHS और RHS को देखें तो LHS इज इक्वल है RHS के। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है। ओके, अगर हमको LHS और RHS को आपस में इक्वेट इस तरह प्रूव नहीं करना है तो इस स्टेप के बाद आप इन स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली टैन थीटा प्लस कॉट थीटा हमको मिल जाएगा। ओके, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर्स मूव 20 मीटर टूवर्ड द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बाय डायग्राम समझते हैं। हमको इस क्वेश्चन में एक टॉवर लेना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं AB हमारा एक टॉवर है और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो पॉइंट C पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हमसे बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल गिवन है ये हमको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद इफ़ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टूवर्ड द टॉवर, अगर कोई ऑब्जर्वर जो अभी पॉइंट C पर है वो टूवर्ड द टॉवर के साइड मूव करता है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो 20 मीटर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो पॉइंट C से अगर पॉइंट D तक आ गया है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है,
तो जो एंगल है 30 डिग्री के बाद 15 डिग्री से वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 30 प्लस 15 हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, और इस केस में हमको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको इस टावर ए बी की हाइट बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए बी है टावर, उसकी हाइट है h मीटर और b से d तक की डिस्टेंस है हमारी x। ठीक है, तो हम पहले ट्राइंगल ए डी बी में टैंजेंट को यूज़ करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर टैंजेंट होगा हमारा या टैन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमको गिवन है एंगल थीटा के प्लेस पर वैल्यू 45 डिग्री और परपेंडिकुलर जो कि है हमारा ए बी है ना, और बेस है हमारे यहाँ पर बी डी। राइट, परपेंडिकुलर ए बी जो हमने कंसिडर किया है वो है एच और बी डी को हमने कंसिडर किया है एक्स। तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ये हो गया h अपॉन एक्स, या हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टेंजेंट ही क्यों लिया, क्योंकि हमको गिवन था परपेंडिकुलर और बेस इस ट्राइंगल के अंदर। तो ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो हम tan की जगह यहाँ पे cot भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब इसके बाद अब जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर हम टेंजेंट यूज़ करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर भी हमको टेंजेंट ही यूज़ करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारे पास ए बी और अब बेस हो गया हमारे पास यहाँ पर सी बी। ओके, अब यहाँ पर हमको थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हाइट हमने कंसिडर की थी जो कि है h और सी बी है हमारे पास 20 प्लस ऑफ x। ठीक, अब हम जानते हैं tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस ऑफ x। ठीक है, अब हम x को भी यहाँ h से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x की जो वैल्यू है h के इक्वल है, तो x की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर h। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास 20 प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू h। h को हमने अलग एक साइड किया और कॉन्स्टेंट को हमने एक साइड किया, या हम इस h को यहाँ राइट हैंड साइड मूव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3h माइनस ऑफ h इज इक्वल टू 20। ठीक, अब इन दोनों में से ही हम h कॉमन ले सकते हैं, तो h कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ओके, ये हमारे पास h इज इक्वल टू आ गया है 20 अपॉन √3 माइनस ऑफ 1। आगे सॉल्व करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस ऑफ 1। सॉरी, रेशनलाइज जब हम करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 आ गया हमारे पास 2। तो ये हो गया हमारे पास 20 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 20 को 2 से हमने कैंसिल किया तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, और साथ साथ हम √3 की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं। तो h इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10 इंटू √3 की हम वैल्यू जानते हैं जो कि होती है 1.73 प्लस ऑफ 1। राइट, अब 1.73 प्लस 1 जो कि हो गया हमारा 2.73, तो इंटू 2.73, तो 10 का जब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27.3। ओके, तो जो हमको हाइट निकालनी थी टावर की वो रही हमारी 27.3। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जो कि है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ठीक है, तो जो हमको प्रूफ करना है यहाँ से हमको क्लियर है कि यहाँ पे tan की 2 वैल्यूज निकल रही हैं, मतलब जो हमको गिवन कंडीशन है यहाँ पर हमको एक इक्वेशन बनाना होगी। ठीक है, इक्वेशन या तो वो tan में बनेगी या फिर cot में बनेगी, तो जिसकी मदद से हम tan की वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए
जो गिवन कंडीशन है उसको लेके हम सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस को हम सेम करते हैं, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन थीटा को अगेन हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉसेक थीटा का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हो गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, अब यहाँ पर कॉसेक से एक कॉसेक यहाँ कैंसिल हो गया और इस कॉसेक थीटा का हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ हम कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ हमने कॉसेक को रिप्लेस किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ओके, अब यहाँ पर 1 प्लस 1 मिलकर हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 कॉट थीटा को ट्रांसफर किया तो माइनस का हो जाएगा ये, तो -3 कॉट थीटा प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, जैसा हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि एक इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से कॉट की 2 वैल्यू आएंगी, तो कॉट की जो वैल्यू आएंगी उनका रेसिप्रोकल हमारा tan की वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो -3 हमको एड सब्ट्रैक्शन पे चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पे 2 चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, दोनों नेगेटिव के लेने होंगे, तो ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे -3 कॉट थीटा बनेगा और दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करने पे +2 हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म से हमने कॉट थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म से हमने कॉट थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास कॉट थीटा माइनस ऑफ 2। राइट, लास्ट 2 टर्म से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेने पे ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से ही हम कॉट थीटा -2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉट थीटा -2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास कॉट थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही फैक्टर को 0 से इक्वेट किया तो हमारे पास यहाँ कॉट की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो एक वैल्यू होगी हमारे पास कॉट थीटा -2 इज इक्वल टू 0 या कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास कॉट थीटा -1 इज इक्वल टू 0 या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इनका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा को हम ले सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 2। यहाँ पर भी कॉट थीटा का हम रेसिप्रोकल फंक्शन ले लें 10, तो 1 कॉट थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्योंकि 1 रहेगा। ठीक है, और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर? क्लियर क्वेश्चन आपको? अब नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि है इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमको प्रूफ करना है और जो हमको गिवन कंडीशन है, दोनों ही जगह हम फंक्शंस देखें तो साइन और कॉस का ही फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब हमको जो गिवन कंडीशन है उसको हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमको गिवन है अभी वो गिवन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
ठीक है। और जो प्रूफ करना है उसमें भी हमको साइन कॉस ही चाहिए, तो इसको चेंज ना करके हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमने दोनों साइड की स्क्वायरिंग की। ठीक है, स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पर हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 ज़ा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं। हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में चेंज करके लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है 1 प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ऑफ 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 4 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 से इस 1 को कैंसिल कर सकते हैं और इस 4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं हम राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। अब दोनों ही साइड हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। वो कैसे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ देखें a हो गया हमारे पास कॉस थीटा और b हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा। ठीक है, और क्योंकि ये यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। राइट, जब इसको ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिल जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा और 4 साइन स्क्वायर थीटा भी हमको मिल जाएगा। तो इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये मिलेगा हमको प्लस माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो जो हमको यहाँ प्रूफ करना था, तो यहाँ पर हमको प्रूफ में 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना था। साथ साथ इसके अंदर हमसे माइनस ऑफ 2 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों के ही प्रूफ सेम है। अब यहाँ पर हम स्टेप्स को अरेंज करें तो माइनस 2 साइन थीटा को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। राइट, तो इस तरह यहाँ पर इसके 2 रिजल्ट रहे। एक तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा मिल गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्लस साइन लेने पे हमको मिल जाएगा 2। ठीक है, और एक जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो हमको मिलेगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो ये दोनों ही इसके पॉसिबल प्रूफ हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो कि इसी तरह हमको करना होंगे। तो अभी फिलहाल हमको क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू टी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक टॉवर है, ठीक है, और उस टॉवर से एस और टी डिस्टेंस पर कोई 2 पॉइंट्स हैं,
ठीक है, और उन पॉइंट से टॉवर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, दोनों एंगल का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमको हाइट ऑफ द टॉवर बतानी है जो कि अंडर रूट ऑफ ST होगी, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो इसको डायग्राम से और क्लियर समझते हैं। ठीक, हमारे पास यहाँ पर A और B एक टॉवर है, AB हमारे पास टॉवर है, और टॉवर से S डिस्टेंस पर एक पॉइंट है D, और दूसरा पॉइंट टॉवर से जो कि T डिस्टेंस पर है जिसका नाम है C, ठीक है। और जो ये दोनों एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जो एंगल C होगा वो लेस देन होगा एंगल D से। तो सपोज हमारा एंगल D है वो थीटा है, तो जो रिमेनिंग एंगल C होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल T ग्रेटर देन होगा एंगल C से, ठीक। तो इन दोनों को हम ऐड करें तो बचेगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों ट्राइंगल को लेकर, और हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास टॉवर है AB, इसकी हाइट जो है वो h है, ठीक। और इस h को हमको प्रूफ करना है जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है रूट S। तो 1 बाय 1 हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे यहाँ पर ADB, और दूसरा ट्राइंगल हमारा बन रहा है ACB, ठीक। तो पहले हम ट्राइंगल की बात करते हैं ADB की। तो ट्राइंगल ADB में हमारे पास हाइट हमने ले रखी है h, और ये थीटा है, तो सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो बची हुई साइड ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चाहें तो tan यूज़ कर सकते हैं, या हम चाहें तो cot भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन जनरल tan ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो हम भी यहाँ पर tan थीटा ही ले लें। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर AB है, और जो बेस है इस ट्राइंगल के अंदर वो है BD, राइट। इनकी हम वैल्यू पुटअप करें तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो है थीटा ही, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने AB जिसको कंसिडर किया है H, और BD बेस हमको क्वेश्चन में गिवन था जो कि है S, ठीक है। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह हम ट्राइंगल ACB के अंदर टेंजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा हमको गिवन है इधर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है हमारा AB, और बेस हो गया यहाँ पर हमारा BC, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू AB हमको गिवन है, हमने कंसिडर किया है H, और BC है हमारे पास यहाँ T, राइट। इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन किया, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हो गया H अपॉन S इंटू H अपॉन T, ठीक है। अब यहाँ पर tan थीटा cot थीटा आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि हम cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल होकर बचा हमारा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 इज इक्वल टू H इंटू H हो गया H स्क्वायर अपॉन ST, ठीक है। यह हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ST, या फिर H इज इक्वल टू हमको मिल गया अंडर रूट ऑफ ST, जो कि हमको प्रूफ करना था। ओके, क्लियर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।